बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जा कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इस दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सबको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी टाइम नहीं ज़ाया करते, अभी मैं आया हुआ था गार्डन में। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह फल लगना जो कि शुरू हो गया। अमरूद ये देखें कितने प्यारे अमरूद लगने शुरू हो गए हैं। तो ये ऊपर अभी माशाल्लाह इतने इतने बड़े होते हैं। ये छोटे वाले नहीं, ये एक तो होता है ना छोटे छोटे होते हैं, ये माशाल्लाह बहुत बड़े लगते हैं। यहाँ पे ये अंजीर है सामने, इधर भी माशाल्लाह फल लगना शुरू हो गया है। तो अभी तो रोज़े हैं तो रोज़ों में तो नहीं खा सकते। रोज़े के बाद ये अफ्तारी के टाइम उस टाइम दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने किसी काम के लिए ये चैनल बनाया है। आप लोगों को मैं बताऊंगा मैंने किस काम के लिए ये चैनल खोला है। तो आप लोगों को वो जब आप लोग मेरा चैनल मोनेटाइज कर देंगे, ये अच्छे काम के लिए किसी के लिए खोला है, मैंने बुरे काम के लिए नहीं खोला। तो ये अर्निंग है एक, तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे मैं किसी अच्छे काम के लिए अर्निंग को कर रहा हूँ वेट। जल्द पे जल्द मेरी अर्निंग आए तो मैं अच्छे काम के अंदर ये शामिल करूँ। तो अभी टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते हैं अम्मा जी की तरफ। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी है। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। आप लोग भी अपने घर में बनाइए इस तरह जिस तरह की हम बनाते हैं रेसिपी। आप लोग हमें कमेंट करें किस तरह की आपको लगती है। तो अभी चलते हैं अम्मा जी की तरफ, टाइम नहीं ज़ाया करते, लेट्स गो। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी है। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं आप? आज मैं पोटे वाली सेवई बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। उसे मैंने पकाई थी, पकाने का तरीका बताया था। आज मैं बना बना के दिखाऊंगी इस तरह बनती है जी चलें जी अम्मा जी, आज बनाएंगे घर खुद होममेड जो कि पोटे वाली सेवियाँ। ये देखते हैं किस तरह बनती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल के सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। मैं आपको बताती हूँ ये पोटे वाली सेवई बनाने में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं। ये मैंने 4 चम्मच, जो टेबल स्पून होता है ना टेबल बड़े वाला, 4 चम्मच मैंने ये मैदा ले लिया है। और 1 चम्मच मैंने ये सूजी ले ली है। 1 ड्रॉप मैंने ये पिंक कलर ले लिया है। 1 ड्रॉप मैंने ये और येलो कलर ले लिया है। और 1 ड्रॉप मैंने वो ले लिया है ग्रीन कलर। अब मैं आपको बताती हूँ हमें ये किस आटा को, इसका आटा को डो बनानी है, किस तरह हमने करना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा मैदा, फिर इसके अंदर डालेंगे सूजी, फिर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको गूंद लेना आटे को। देखिए जी माशाल्लाह आटा हमारा बहुत अच्छी तरह हमने इसको गूंद लिया। ये डो हमने बना ली है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो है ना ठीक तरह हो जाए। पंजाबी में जो कहते हैं ये समझ जाए। तो फिर मैं इसके नाम आपको सफैयाँ बनाने दिखाती हूँ। देखिए हम इतना सा ये लेंगे इसमें से आटा, इसमें तो थोड़ा सा हम इसके अंदर कलर लगा लेंगे। ज़्यादा आटा ना फिर तो उसके अंदर कलर डाल के उसको लहदा लहदा गूंद लेते हैं। ये थोड़ा है ना, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा बनाया। और वैसे तो मैं आपको इसका बताती हूँ 1 किलो आटे में 1 पाव सूजी चाहिए। अगर हम 1 किलो आटा लेंगे तो 1 पाव सूजी चाहिए। 2 किलो आटा लेंगे तो आधा 1 किलो सूजी चाहिए। अगर आप आधा 1 किलो आटा लेंगे तो आपको आधा पाव सूजी चाहिए। ये तो मैंने वो थोड़ा सिर्फ आपको लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये
लिया है ना थोड़ा सा आटा, वैसे उसमें से थोड़ा कलर शामिल करके उसको गूंद लेते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमने ये आटा गूंद लिया, ये सफ़ेद है, ये मैंने येलो कलर का, ये पिंक कलर का, ये ग्रीन कलर का आटा मैंने बना लिया है। अब मैं आपको सिंगा बनाने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा हमने ये यहाँ से आटा लेना है, थोड़ा सा ये मैंने सूखा मैदा थोड़ा सा ले लिया है। जब हम ऐसे करते हैं ना तो वो ये हाथ के साथ चिपक जाता है, ऐसे हमने निकाल लेना है, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे 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 हमने करते जाना, ऐसे ऐसे। हमने इनको धूप में फिर सुखाना है। जब ये सूख जाए तो फिर आपने इनको छान लेना है। जो आटा होगा ना खुशक आटा, वो उसके साथ निकल जाएगा बाहर, और सुइयाँ जो है ना वो हमारी तैयार हो जाएंगी। इनका एक और भी बात है, हम इनको सुइयों को बना के इनको भून लेंगे वैसे ही, आयल के अंदर नहीं, वैसे ही फ्राई पैन लेके या कढ़ाई लेके उसके अंदर हम इनको हल्का सा भून के रख लेंगे। फिर कभी भी इनको ना कोई कीड़ा नहीं लगेगा। ये देखिए इसी तरह हम ये सारी बना लेंगे, कलर वाली भी और दूसरी भी फिर हम आपको दिखाएंगे। वाइट कलर की हमने बना ली है। अब मैं आपको ये वाली येलो कलर की बना के दिखाती हूँ। ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है और ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी है। अगर आप मोटी रखेंगे तो वो पकने में अच्छी नहीं पकेंगी, बारीक रखेंगी तो फिर वो बहुत बहुत जल्दी वो ना वो गल जाती हैं और ऐसे हो जाती हैं, बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं। इनका भी चावलों की तरह हिसाब है। आप पुरानी करके एक साल बनाएंगे, अगले साल पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छी पकेगी। तो अगर आप ताज़ी बना के पकाएंगे तो वो अच्छी नहीं पकेंगी, जैसे चावल ताज़े अच्छे नहीं पकते। ऐसे आपने बनाते जाना, ऐसे ऐसे। तो बनाने तो मुश्किल नहीं है, वैसे टाइम लगता है इनको बनाना, फिर सुखाना, फिर भूनना, फिर भून के रखना, भून के फिर उनको ठंडा करना, ठंडा करके फिर किसी लाख वाले जो होता है कंटेनर होता है उसमें रख के तो इसको सेव कर लेना। ऐसी सारी बना के हम आपसे मिलते हैं। इनको जब आपने सुखाना है फिर आपने इनको भून लेना है। आग किसी चीज़ आयल में नहीं, किसी ने ऐसे ड्राई वो ना फ्राई पैन लेके या कढ़ाई लेके उसमें भून के फिर आपने उनको ठंडा करना है। फिर अच्छी तरह जब ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसे कंटेनर में डाल के तो सेव कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सेवियाँ बना ली। मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी बनाई है, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, वैसे तो मैंने बना के घर में रखी होती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई है। चलो मैंने आप लोग को तरीका बताया कि इस तरह बनाते हैं। अब हम यहाँ इसको मिक्स कर लेंगे। सूख गई देखिए, ज़्यादा इनके अंदर हाथ नहीं लगानी, टूट जाती हैं। अब हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। ये ज़्यादातर गर्मियों में बनती हैं, जल्दी होता जल्दी से सूख जाती, जल्दी ड्राई हो जाती हैं। देखिए ये हमारे सुइया कलर कितना प्यारा हो गया है। अब मैं आपको इनको भून के बताती हूँ किस तरह इनको भून के रखना है। भून के आप इनको दो साल भी रख देंगे तो जिनके अंदर ना कीड़ा लगेगा ना कुछ स्मेल आएगी। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने भून के ठंडा करके तो इनको ठंडा करके फिर किसी कंटेनर में डाल के आप रख दें। फ्रिज में रखना, बाहर रखना है, ताकि तो फिर चाहे आप 2 साल भी रखें तो ये ख़राब नहीं होंगी।
तो वैसे सेवइयाँ जो होती हैं ना ताज़ी ताज़ी नहीं पकाई जाती, इनको आपने 3-4 महीने के बाद इस्तेमाल किए तो फिर ठीक होती हैं। पैन हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है और ये मैंने चूल्हा जला लिया है। अब मैं आपको भून के दिखाती हूँ। ज़रा चम्मच से लाते जाने, ऐसा ना हो कि कहीं से जल जाए और कहीं से वो कच्ची रह जाए। मैंने अपने घर में बना के रखी होती हैं। ये मैंने इसलिए थोड़ी सी मैंने सिर्फ आपको तरीका दिखाने के लिए ये बनाई है, वैसे मैंने अपने घर में बना के रखी होती हैं। पूरा सीजन हम इसको पकाते रहते हैं, कभी उबाल लेते हैं, कभी हम इनका बना लेते हैं दूसरी तरह से, जैसे मैंने आपको बनाने के लिए दिखाया था। जो मैंने आपको इससे पहले रेसिपी दी है ना, मुझे पोटे और सेवई पकाने की, कभी सिर्फ खा लेती हूँ, कभी इनको उबाल लेती हूँ। इसी तरह मैंने इसको भून के रखा होता है। देखिए अब जो हो गया, आपने सिर्फ इसी तरह करना, ज़्यादा नहीं करना। अब बिल्कुल जल्दी हमने सेवइयाँ भून ली हैं। आप अपने घर में मेरे तरीके की तरह बनाइएगा और पकाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हम आपसे मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।